हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका जो है यूट्यूब स्कैमर्स बहुत ही ज़्यादा इसका उच्चारण कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका गुणगान कर रहे हैं, बहुत ही इसके गीत गाए जा रहे हैं। बात क्या है? बात यह है, कहा जा रहा है कि व्यू नाउ के VIPL व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं नितिन श्रीवास्तव जी, नितिन श्रीवास्तव जी ने ये मान लिया है कि व्यू नाउ एक पॉन्जी स्कीम है। डायरेक्टर ने ये मान लिया है, दैट मीन्स कि व्यू नाउ ने ये मान लिया है कि ये एक पॉन्जी स्कीम रन कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि लोगों के पैसे को घुमाया जा रहा है, मनी रोटेशन की जा रही है। PMLA के इल्ज़ाम जो हैं उनको मान लिया है व्यू नाउ ने। कौन कह रहा है? कह रहे हैं यूट्यूब स्कैमर्स। यूट्यूब स्कैमर्स। ईडी ने जो इलाहाबाद ऑर्डर में कोर्ट में वहाँ पे एक FIR की डिटेल दी है, उसमें बताया गया है कि नितिन श्रीवास्तव जी ने मान लिया है कि लोगों के पैसे को घुमाया जा रहा है। देखते हैं ये कितना सत्य है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में और इस चैनल पे मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये किसी भी तरह से इसको ये ना समझा जाए कि मैनेजमेंट की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मेरा मैनेजमेंट से कोई वास्ता नहीं है, एक्सेप्ट दिस कि मैं एक चैनल पार्टनर और एसेट ऑनर भी हूँ। यहाँ पे दी गई सारी जानकारी मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। जैसी मेरे को बातें समझ में आ रही हैं, आपको अवेयर करने के लिए, यूट्यूब स्कैमर से बचाने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपने ओपिनियंस भी कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूं, नाम तो है नितिन श्रीवास्तव जी का, कोर्ट के ऑर्डर की बात है, लेकिन ये वीडियो हर एक इंसान के लिए उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। जिसका व्यू नाउ से कोई वास्ता नहीं है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। जो लोग अंत तक देखेंगे वो समझ जाएंगे कि ये कितना जरूरी है। तो बात क्या है, मेन टॉपिक क्या है इसमें डिस्कशन का? ईडी की FIR इलाहाबाद कोर्ट में व्यू नाउ ने चैलेंज किया। वहाँ पे FIR की डिटेल आई ऑर्डर में, और उसमें बताया गया कि नितिन श्रीवास्तव जी ने ये मान लिया है। यूट्यूबर्स बता रहे हैं, यूट्यूब स्कैमर्स बता रहे हैं। देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। महाभारत में युद्ध अपने विकराल रूप पे चल रहा था। गुरु द्रोण अपने रौद्र रूप में थे। ऐसा लग रहा था कि मानो इन्हें कोई नहीं हरा पाएगा, इनसे जीता नहीं जाएगा। गुरु द्रोण को मार पाना असंभव लग रहा था। एक योजना रची गई। उसके तहत एक हाथी का नाम अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोण के बेटे का नाम था, उस हाथी को मार दिया गया। गुरु द्रोण युद्ध कर रहे हैं, विकराल, सब डरे हुए हैं। अचानक से पांडव खुश नजर आने लगे, जश्न मनाने लगे, माहौल बनाया गया। गुरु द्रोण ने पूछा कि इतने भयंकर युद्ध में ये आज मुझे प्रसन्न क्यों लग रहे हैं? ये तो चिंता में होने चाहिए, क्योंकि गुरु द्रोण आज विकराल रूप में है। गुरु द्रोण को बताया गया कि इन्होंने अश्वत्थामा को मार दिया है। अश्वत्थामा जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल योद्धा था। गुरु द्रोण को यह यकीन नहीं आया कि अश्वत्थामा को मारा जा सकता है। उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जिस वजह से गुरु द्रोण को लगता था कि अश्वत्थामा को मारना पांडवों के बस की बात नहीं है।
लेकिन इसे वेरीफाई करने के लिए गुरु द्रोण ने क्या किया? धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कि क्या अश्वत्थामा मारा गया? और यहीं पे गुरु द्रोण से गलती हो गई। जैसे ही गुरु द्रोण ने कहा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर ने आंसर शुरू किया, तो आंसर की शुरुआत कहां से होती है? यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग है आज इस वीडियो में। युधिष्ठिर ने कहा, हां गुरुदेव, अश्वत्थामा। जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि हां गुरुदेव, गुरु द्रोण जो ये जानते थे कि कुछ भी हो जाए युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेगा। युधिष्ठिर के मुंह से हां सुनते ही गुरु द्रोण जैसे उनके प्राण निकल गए हों, हथियार छोड़ करके जंग के मैदान में गिर गए। उसी का फायदा लेकर के उनका वध कर दिया गया। यह स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? ये मैं स्टोरी आपको इसलिए सुना रहा हूं कि इसमें दो चीजें ऐसी हुई, दो भी नहीं मैं तो तीन कहूंगा, तीन चीजें ऐसी हुई जो आपको जीवन में जान लेनी, जिनसे लर्निंग लेनी बहुत जरूरी है। पहली बात कि ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि झूठ जो है वो सच लगने लगे, सच के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जाए। दूसरा, गुरु द्रोण ने जो सवाल पूछा वो सवाल ही गलत था। अधूरा सवाल पूछा गया जिसका अधूरा जवाब उन्होंने सुना। ना तो सवाल पूरा किया, ना ही आंसर पूरा सुना। सवाल क्या किया कि क्या अश्वत्थामा मारा गया? अगर यही बात गुरु द्रोण पूछ लेते कि क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनके जवाब की शुरुआत कहां से होती कि नहीं गुरुदेव। जैसे ही वो नहीं सुनते, उन्हें पता चल जाता कि उनका पुत्र जीवित है। पहले माहौल रचा गया। गुरु द्रोण ने सवाल जो है वो कंप्लीट नहीं किया, अधूरा क्वेश्चन पूछा। तीसरा, युधिष्ठिर ने फिर भी कहते हैं पूरा जवाब दिया था, लेकिन क्योंकि गुरु द्रोण का अपना पर्सपेक्टिव बन गया कि ये जो माहौल बता रहा है, आंसर की शुरुआत को ही उन्होंने सत्य मान लिया, पूरा जवाब सुना ही नहीं। जबकि युधिष्ठिर ने कहा था कि हां गुरुदेव, अश्वत्थामा हाथी मारा गया। अगर गुरु द्रोण पूरा जवाब सुन लेते, पूरी जानकारी हासिल कर लेते, तो गुरु द्रोण बच जाते और युद्ध का नतीजा कुछ और होता। मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं? इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री नितिन श्रीवास्तव जी जो कि डायरेक्टर हैं व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के, इनकी स्टेटमेंट जो एफआईआर में दी गई है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ नितिन श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ VIPL, reveals that individual investors were being paid from the investments received from new investors. ये स्टेटमेंट जो है, अगर आपने माहौल के हिसाब से इस स्टेटमेंट को सुन लिया, माहौल के हिसाब से इस स्टेटमेंट को पढ़ लिया और माहौल के हिसाब से इस स्टेटमेंट को समझ लिया, तो फिर आप वही गलती कर रहे हैं जो गुरु द्रोण ने की थी। अधूरी बात। इसमें कहा गया है कि नितिन श्रीवास्तव जी ने, जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है, रिवील किया है सीक्रेट, कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको पे किया जा रहा था। कहां से पैसे दिए जा रहे थे? इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर्स। जो नए इन्वेस्टर पैसा देते हैं उसी में से पुराने इन्वेस्टर को पैसा दिया जाता है।
अगर आप इसे ऐसे ही समझ जाएंगे तो आप गुरु द्रोण की गलती कर जाएंगे। जो लोग व्यू नाउ से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मेरे को 3 साल हो गए हैं, मैं आपका ध्यान इस बात पे लेके जाना चाहता हूं कि व्यू नाउ से आपको पेमेंट किस तरह की आती है। व्यू नाउ से आपको पेमेंट्स जो हैं, सबसे पहले आपको आती है एक तो कमीशन की पेमेंट। जैसे ही कोई किसी को रेफर करता है, सेल करता है, जो सेल चैनल है, सारे तो सेल्समैन नहीं है ना व्यू नाउ में, जो सेल चैनल है, सेल की जो कमीशन है वो कौन करता है? वो व्यू नाउ करता है। कहाँ से करता है? कमीशन पे करता है जो सर्वर सेल आउट हुआ उसी से। सर्वर सेल आउट कौन कर रहा है? व्यू नाउ। जो सेल करेगा वही तो कमीशन पे करेगा ना। जो कंपनी सेल कर रही है सर्वर की, वही तो कमीशन पे करेगी। सारी दुनिया यही कर रही है, इसमें कोई नई बात है ही नहीं। तो कमीशन तो पे की जा रही है। सेकंड, व्यू नाउ जो पे करता है वो रेंट है। लेकिन रेंट कौन पे करता है? रेंट मेरे को तो आज तक 3 साल में एक बार भी व्यू नाउ से नहीं आया। तो रेंट कहां से आया? रेंट आया जी बाइट से, जो कि एफिलिएट है। कल को कोई और एफिलिएट होगा, फिर उससे रेंट आएगा। लेकिन कमीशन जो है वो व्यू नाउ से आई। अब अश्वत्थामा मारा गया। कौन सा? पैसे पे किए जा रहे हैं, कौन सा? ये किसी ने पूछा ही नहीं। कौन सी पेमेंट जो है वो व्यू नाउ से की जा रही है? इसको एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। इसको समझ लेना बेहद ज़रूरी है। ये आपको स्कैम यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे। उनको तो वही बताना है जो वो बताना चाहते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि व्यू नाउ से किस तरह की पेमेंट आती है। अब इसको देखते हैं। नितिन श्रीवास्तव जी ने क्या कहा कि पैसा दिया जाता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वर बीइंग पेड। वो तो हम सभी को पता है कि व्यू नाउ से हमें कमीशन जो है वो आती है। इसमें कोई बताया ही नहीं गया। इस पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे नहीं बताया गया कि कौन सा पैसा व्यू नाउ पे करती है। कौन सा पैसा? क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि उनको भी पता है कि अगर इसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये कमीशन का पैसा पे करते हैं, तो ये स्टेटमेंट के कोई मायने नहीं रह जाएंगे केस में। अगर यहां पे बता दिया कि कमीशन का पैसा पे करते हैं, फिर तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर तो सारे समझ जाएंगे कि यस, कमीशन के पैसे हमें व्यू नाउ से आते हैं। यहां पे कहीं नहीं लिखा गया, कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि रेंट का पैसा व्यू नाउ उसी पुराने जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे में से दे रही है। अश्वत्थामा मारा गया। ये आपको तय करना है, ये आपको जानना है कि कौन सा अश्वत्थामा मारा गया। अब इसको चेक कैसे किया जाए? हाउ टू चेक? बहुत से लोग YouTube पे, Zoom पे लाइव में कमेंट्स कर करके ये बोल रहे हैं कि जी कंपनी लाइव आए, नितिन श्रीवास्तव जी लाइव आए और बताएं कि ये स्टेटमेंट क्यों दी। क्या ये जो कोर्ट के ऑर्डर में जो स्टेटमेंट मेंशन की गई है, क्या वो झूठ है? मैं आपको बता दूं कि ना तो यहां पे कंपनी को आने की जरूरत है, ना नितिन श्रीवास्तव जी को आने की जरूरत है, ना किसी और को। आपको किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा आपको आ रहा है, आपको, आपके अकाउंट में आ रहा है। बैंक जाइए, अपने अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट निकालिए, उसमें आपको पता चलेगा कि रेंट का पैसा कौन सी कंपनी पे कर रही है। और आपको क्या लगता है, जिन्होंने कंपनी की बैंक स्टेटमेंट्स चेक की हैं कि कितना पैसा कहां से आया, कहां गया, उनको यह पता नहीं होगा कि कंपनी कौन सा पैसा पे कर रही है? लोगों की बातों को सुनकर के अपने ओपिनियंस कंप्लीटली एक तरह से बना लेने, ये कोई समझदारी की बात है नहीं। रेफरेंस लो। आज इंफॉर्मेशन का भंडार पड़ा है बाहर दुनिया में।
गूगल से, यूट्यूब से जब भी सर्च करते हो उसको एक रेफरेंस की तरह लो, उसके ऊपर अपनी सेल्फ स्टडी करो, उसको देखो कि उसमें कितनी सच्चाई है। यह तो आपके साथ हो रहा है। जिन लोगों के अकाउंट में पैसा जा ही नहीं रहा, एक पैसे का जिन्होंने पार्टिकल नहीं बाय किया, जो व्यू नाउ से जुड़े ही नहीं हैं, उनको क्या पता कि व्यू नाउ कौन से पैसे देती है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है क्या। यह तो केवल आपको पता है जिन्होंने पार्टिकल्स बाय किए हैं कि आपको रेंट किस कंपनी से आ रहा है। आपके बैंक की बैंक स्टेटमेंट बोलती है, वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब किसी देश में बाहर से कुछ लोग बिन बुलाए घुस जाते हैं, जबरदस्ती इनफिल्ट्रेशन करते हैं, जब हमारे देश में भी बहुत न्यूज़ आती रहती है, फिर आर्मी को जाना पड़ता है। आर्मी जाती है, ऑपरेशन करती है, उनको न्यूट्रलाइज करती है, सब ठीक करके वापस आ जाती है। इस स्टोरी का हमारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब इस वीडियो की जो लर्निंग है वो केवल आपकी व्यू नाउ तक ना रह जाए, मैं आपसे बार बार ये अपील करूंगा। जीवन में कितनी बार ये हुआ होगा कि आपके पास अधूरी इंफॉर्मेशन आई कि अश्वत्थामा मारा गया, आपने उसे सच मान करके उसी तरीके से, जिस तरह का माहौल बनाया गया उस तरीके से मान करके आपने अपने जीवन के डिसीजन लिए। कितने गलत डिसीजन लिए, कितनी बार आपने अपने रिलेशंस को ख़राब किया, कितनी बार आपने गलत बहुत डिफरेंट एरियाज में जा कर के लाइफ के अपॉर्चुनिटीज़ को लॉस्ट किया। कितनी चीज़ें की हैं सिर्फ अधूरे सवाल और अधूरे जवाब के चक्कर में। जीवन में, जीवन के किसी भी पहलू में कोई भी जानकारी हो, उसके सारे पहलू जानने की कोशिश कीजिए। खुद को समझ में नहीं आ रहा, किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। केवल उन्हीं से नहीं जो आपको बता रहे हैं, उन लोगों से भी जो न्यूट्रल हैं, जो एक तरह का डिसीजन आपका नहीं चाहते, जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहते जीवन के किसी भी पहलू में। जब आपको पता चले कि अश्वत्थामा मारा गया, तो ये पता कर लेना कि कौन सा अश्वत्थामा मारा गया। पहली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मेरे अपने ओपिनियंस थे, मैंने आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर की। मेरे को लगा कि इस माहौल में आकर के अपने एक न्यूट्रल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने चाहिए। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। कुछ लोग उसमें बता रहे थे कि किस किस टॉपिक के ऊपर वो जानकारी चाहते हैं, उनमें से एक टॉपिक ये था, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई। आप कौन से टॉपिक के ऊपर और डिटेल्ड वीडियो मेरे से चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। लगभग 15,000 के आसपास लोग वीडियो देख चुके हैं, लेकिन केवल 350 के करीब लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो अगर तो आपको फ्यूचर अपडेट्स व्यू नाउ की नहीं चाहिए मेरे से, या जो भी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में जो डिफरेंट आपके क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आप मेरी राय नहीं जानना चाहते, मेरी डिटेल्स नहीं चाहते, फिर तो आप सब्सक्राइब मत कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपसे कुछ मिस ना हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, आपको पता चल जाएगा जब नई इंफॉर्मेशन आएगी। तब तक जो ये बंदा काम पे लगा है, इसे लगा रहने दीजिए। सत्यमेव जयते। थैंक यू।